बात साल 2017 की है। डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। तनाव काफी बढ़ चुका था। ऐसे में जनरल बिपिन रावत ने एक बयान दिया जिसने देश की सेनाओं में जान फूंक दी। जनरल रावत ने कहा, हमारी सेना 2.5 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, 2.5 मोर्चे, एक चीन, दूसरा पाकिस्तान और आधा आतंकवाद। जनरल रावत के इस बयान से पाकिस्तान और चीन दोनों भड़क गए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खबर छापी और लिखा कि रावत का ये बयान दिखाता है कि भारतीय सेना में कितना अहंकार भरा हुआ है। लेकिन चीन या उसका पिछलग्गू पाकिस्तान कुछ भी बोले, पर देश और सेना दोनों समझ गई थी कि जनरल रावत कड़े फैसले लेने में सक्षम है। रावत ने डोकलाम तनाव से पहले ही देश का ध्यान सेना के मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत की ओर खींचा था और काफी हद तक वो इसमें सफल भी रहे। जनरल रावत का सबसे अहम प्रोजेक्ट था इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के जरिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कमांड बनाया जा सकता है। देश में अभी करीब 15 लाख सैनिक मौजूद है। ऐसे में इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। जनरल रावत की कोशिशों के चलते देश में अभी फिलहाल 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर काम चल रहा है। आर्मी को मॉडर्न करने के लिए जनरल रावत और भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, जैसे हथियारों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके जरिए सरकार देसी और विदेशी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन और टैंक को बनाने की अनुमति दे रही है। जनरल रावत धीरे धीरे देश के टैंकों में बदलाव करने की प्लानिंग में थे। इसी साल अक्टूबर 2021 में जनरल रावत ने कहा था कि एडवांस सर्विलांस सिस्टम हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमें अपनी साइबर क्षमताओं को और डेवलप करने पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन तेजी से साइबर क्षमताओं को डेवलप कर रहे हैं। जनरल रावत चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा करते थे और पाकिस्तान को दुष्ट देश। जनरल रावत को एक बार आलोचना का भी सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे युवक को अपनी जीप में ढाल की तरह बांधने वाले मेजर लितुल गोगोई को सम्मानित किया था। जनरल रावत ने हमेशा से सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। आतंकवाद से निपटने के लिए सेना को खुली छूट की नीति का भी समर्थन किया। कश्मीर में सेना के रवैये पर पूछे सवाल पर उन्होंने खुले मंच से कहा था, लोग हम पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। मेरे जवान मुझसे पूछते हैं कि सर क्या किया जाए, तो क्या मैं आर्मी चीफ के तौर पर अपनी टीम से ये कहूंगा कि इंतजार करो और मर जाओ। मैं तिरंगा लगे अच्छे कॉफिन लाया हूँ, तुम्हारे पार्थिव शरीर सम्मान के साथ घर पहुंचाए जाएंगे। याद रखिए, मुझे अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखना है। वो बेहद मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं।